सब सुकुल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की, जय शिव शंकर की। दोस्तों, आपके परिवार के ऊपर हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे और हनुमान जी का भी आशीर्वाद रहे और आपका परिवार मंगलमय हो। क्योंकि मैं आज एक वीडियो के साथ में आ चुका हूं, क्योंकि मैं वीडियो कुछ दूसरी बनाने वाला था, मगर आज वीडियो कुछ अलग ही बनने वाली है। क्योंकि एक हमारी बहन जी का कमेंट आया था, मैं उनका नाम तो बताऊँगा नहीं। खैर, उनके जीवन में कुछ संकट हैं और कि उनके पति बोलते नहीं हैं। खैर, जो हमारी बहन जी हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप विश्वास से और सच्चे मन से हनुमान जी को अपने आप को समर्पित कर दोगी, उनके ऊपर विश्वास करोगी, तो आपके घर में जो परेशानी चल रही है जरूर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि विश्वास करोगे। अगर आप हो सकें तो हनुमान जी को अपना भाई बना सकती हैं, अपना भैया कह करके उनके आगे विनती कर सकती हैं। और इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि हनुमान जी की किस तरीके से पूजा करें। ये वीडियो जरूर आगे देखें, क्योंकि मैं बहन जी आपसे ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए ही ज़्यादातर वीडियो बनाई है, क्योंकि सबके लिए होनी चाहिए ये वीडियो, तो सबके लिए फ़ायदामंद होगी। क्योंकि बहन जी, आप पूरे विश्वास के साथ में हनुमान जी की भक्ति करोगी तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके परिवार में ज़रूर खुशी लौट के आएंगी। और मेरे पास दोबारा से आपका कमेंट शुरू होगा, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर परेशानी है, जो तुम्हारे घर में परेशानी है, वो परेशानी मेरे घर में भी थी। अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा नहीं, किसी आगे जा कर के मैं बताऊंगा अपने बारे में, क्योंकि हमारे घर में क्या क्या परेशानी थी। हनुमान जी से विनती करना, आपको हनुमान जी से गुजारिश करना, हनुमान जी को अपना भैया मानना और हनुमान जी को अपने आप को समर्पित कर देना। हनुमान जी के ऊपर सच्चा विश्वास करना और सच्चे मन और पवित्र मन से उनकी भक्ति करना, और सब कुछ मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि जो हनुमान जी की शरण में जाना चाहते हैं या जा चुके हैं मगर उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उसी पर मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि आपको साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप के ऊपर आपके घर में परिवार में संकट है, परेशानी है, तो उसका समाधान ढूंढने के लिए बाबाओं के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं और भगत लोग हो गए उनके पास जाते हैं। क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा तरीके से पैसा ऐंठने वाले होते हैं। क्योंकि आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बाबा और जो लोग हो गए इनके चक्कर में ना पड़े तो और ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पैसा ऐंठने वाले होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इस कलयुग में जो साक्षात देव हैं, जो संकट मोचन, जो हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं। क्योंकि इनकी भक्ति करने के लिए कोई साधना या नियम परहेज होता है या विधि पूजा होती है, विधि विधान से करा जाए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने लिए कहूँगा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। हनुमान जी भाव के भूखे हैं। हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों के भूखे हैं। मगर फिर भी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप ये सोचें कि विधि विधान नहीं करें। देखो, विधि विधान करो। किसी के पास समय है, किसी के पास नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मैं अपनी कहना चाहूँगा कि मैं कोई विधि विधान से कुछ भी नहीं कर पाया, जो कि जैसे है वैसे, मगर इनके जो शुद्धता से, यानी कि साफ़ सुथरे होकर के इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि हमारे हनुमान जी जब ही खुश होते हैं, साफ़ सुथराई यानी साफ़ सफाई से आप रहोगे और साफ़ सफाई से उनकी पूजा पाठ करोगे तो। क्योंकि मैंने कोई साधना नहीं की है, तो मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ। जो हनुमान भक्त बनना चाहते हैं, उनकी शरण में जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम करो तो एक से करो, सबसे मत करो। पूजा करो, पाठ करो तो एक की करो। क्योंकि आज हनुमान जी की कर ली, कल शिव जी की करेंगे, परसों भी करेंगे, ऐसे नहीं। अपने आप को समर्पित करो तो एक को कर दो, राम जी को कर दो, शिव जी को कर दो, हनुमान जी को कर दो।
क्योंकि मेरे दिमाग से तो कहना यह है कि सबसे ज़्यादा तो हनुमान जी को समर्पित कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हनुमान जी तो हर देवता को ला करके उठा कर रख देंगे तुम्हारे पास, तुम्हें हर देवता से मिला देंगे। तुम चाहोगे जिस देवी देवता को, उससे आपको हनुमान जी मिला देंगे। तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संकट भी कटेगा। साक्षात इस कलयुग में देवता इस धरती पर मौजूद है हनुमान जी। तो इन्हीं के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। जिस किसी ने कभी भी पूजा पाठ नहीं की है और हनुमान जी की पूजा करना चाहता है, उनके घर में संकट है, परेशानी है, वो करना चाहता है, तो मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपके गुरु हैं तो सबसे पहले गुरु को सुमरन करके, गुरु के नाम की अगरबत्ती लगा करके, धूप लगा करके उनको याद करो। फिर उसके बाद में अपने माता पिता को याद करो। ओम श्री माता पिताय नमः, ओम श्री माता पिताय नमः, इसका 5 बार जाप कर सकते हो अपने मन में। फिर उसके बाद में अगर आप मंदिर में जाना चाहते हो, जैसे कि आप घर से निकलेंगे, घर से आप सबसे पहले नहाना है। मैं एक पॉइंट समझना मेरी बात को, क्योंकि आपको सबसे पहले नहाना है, नहा धो करके। और कि नीचे आप कैसा भी कपड़ा पहन सकते हो, ऊपर आप लाल पहने या पीले पहने। ऊपर आप पीली टी शर्ट पहन सकते हो, पीली शर्ट पहन सकते हो और लाल शर्ट पहन सकते हो, मगर नीचे कोई सी भी पहन लो। अगर नीचे भी पहनो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हनुमान जी पीले वस्त्र और लाल से ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आप अपने घर पर सबसे पहले अगरबत्ती या धूप को लगा करके अपने गुरु को याद कीजिए। गुरु को याद करके फिर उसके बाद में अपने माता पिता का स्मरण कर सकते हैं। ओम श्री माता पिताय नमः, ओम श्री माता पिताय नमः, इसका जाप कर सकते हो 5 बार करके। फिर आप मंदिर में जाइए, जो हनुमान जी का मंदिर है। अगर आपके घर आपके आसपास में मंदिर नहीं है तो मैं उस पर भी बताऊंगा। आप मंदिर में जाइए, तो मंदिर में जा कर के जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ जा कर के सबसे पहले, अगर हनुमान जी का अकेला मंदिर है तो कोई बात नहीं, तो फिर तो आप हनुमान जी के सामने खड़े हो सकते हैं। अगर हनुमान जी की मूर्ति बाहर है और अंदर और देवी देवताओं की मूर्ति है, तो उसमें जा कर के आप 2 जगह धूप बत्ती ले जाना। अगर उसमें हनुमान जी की बाहर मूर्ति है, जो कि हनुमान जी मेन द्वार पर मिलेंगे, आपको द्वार पर ही ज़्यादा मिलते हैं, या हनुमान जी का ही मंदिर होता है तो उसमें हनुमान जी की ही मूर्ति होती है। नहीं तो अंदर शिव जी की शिवलिंग होगी, या राम जी की मूर्ति होगी, या माता की मूर्ति होगी, या कृष्ण की मूर्ति होगी, ऐसे तरीके से होती हैं। और जो बाहर होती है हनुमान जी की मूर्ति लगी होती है। आप जैसे ही जाएँ तो जा कर के जैसे हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी को राम राम जी जरूर बोलो। आप सबसे पहले कहना है राम राम जी हनुमान जी, राम राम जी करके आप माथा टेक करके आप प्रणाम कर करके आप अंदर जा सकते हैं। वहाँ शिवलिंग हो गई या माता रानी की हो गई, वहाँ पर धूप लगा करके और शिव जी को प्रणाम कर करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिवलिंग ज़्यादा तरीके से मंदिरों में अंदर जरूर मिलेगी। वहाँ पर शिवलिंग को प्रणाम करके 5 बार जाप करके आप बाहर आ जाएं। फिर उसके बाद में आप 1 से 8 बार, अगर आपके पास माला है, रुद्राक्ष की माला है, तो आप 3 माला ओम सीताराम की कर सकते हैं। ओम सीताराम, ओम सीताराम, इसकी माला 3 आप कर सकते हैं। अगर 3 नहीं कर सकते तो आप 1 कर सकते हो। 1 माला करके ओम सीताराम, अगर माला नहीं है तो आप उंगली पर 1 से 8 बार कर सकते हैं ओम सीताराम, ओम सीताराम। इस तरीके से करके फिर उसके बाद में आप तुलसीदास जी को प्रणाम करें। हे तुलसीदास जी, आपने हमें महान सिद्ध मंत्र जो हनुमान चालीसा दी है, आपके चरणों में कोटि बारंबार प्रणाम है। हनुमान यानी कि तुलसीदास जी को प्रणाम करना है। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़नी है। और इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जो कि सबसे लास्ट में चौपाई है, तुलसीदास सदा हरिचेरा। आपने तुलसीदास जी को प्रथम पहली बार में ही नमन कर लिया, उन्हें उनके चरणों में कोट बार प्रणाम कर लिया। तो जो तुलसीदास सदा हरिचेरा है, उसमें चौपाई में जो सबसे लास्ट में है, जो उसमें लिखा है तुलसीदास सदा हरिचेरा, उसमें अपने नाम को जोड़ देना है। यानी कि मेरा नाम हो गया प्रदीप कुमार सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मांडेरा। इस तरीके से करने के बाद में आप
हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में आप आरती कर सकते हैं। आरती करके फिर उसके बाद में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। धरती माता की जय हो, गंगे माँ की जय हो, मतलब जितने भी देवी देवता सभी देवी देवताओं को प्रणाम है, संत समाज की जय हो। इस तरीके से करके आपको वहाँ से आ जाना है। और जो लड्डुओं का भोग भी लगाना है, जो कि 20 रुपये के लड्डू ले जा सकते हो, 10 के भी, जो आपकी श्रद्धा है वो जितने भी लड्डू आप ले जा सकते हैं। मंगलवार के दिन जा सकते हैं आप, क्योंकि मंगलवार के दिन अगर जाएं आप मंदिर में तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मंगलवार के दिन अगर रोज़ जाना चाहे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और कि लड्डुओं का जो भोग लगाया है, जो लड्डू होंगे वो उन्हें आपको लेके आओ, आप ले आए। तो आप सबसे पहले अपने पितृदेवों को उन लड्डुओं का भोग दें, क्योंकि आप अपने पितृदेवों के नाम नहीं जानते, कुल देवी देवताओं के नाम नहीं जानते। तो आप अपने पितृदेवों से कहेंगे, हे पितृदेव इस भोग को स्वीकार करें, ये लड्डुओं को दें। फिर उसके बाद में उस प्रसाद को बांट दें, क्योंकि जब हनुमान जी का प्रसाद आपके पितृदेव खाएंगे तो आपके पितृदेव बहुत ताकतवर बनेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। संकट होंगे, परेशानी होंगी, सब करेंगे, होगी। क्योंकि कहा जाता है जब अपने माँ बाप को नहीं खिला सका तो बाहर अपने माँ बाप को नहीं खिला सका तो तेरे भंडारा करने का क्या फायदा। अपने पितृदेवों को नहीं खिलाएगा तो तेरे पूजा पाठ का क्या अर्थ है। इस तरीके से करनी है और घर में भी इसी तरीके से करना है। जैसे मैंने बताया है, अगर घर में करना चाहें, जैसे आप नहीं जाना चाहते, मंदिर आपका दूर है या नहीं है या दूर पड़ता है, नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये साधारण सी पूजा, बहुत नॉर्मल पूजा है। और आपके घर में धीरे धीरे परेशानी, संकट कटना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा आना शुरू हो जाएगी, संकट या घर से भागना शुरू हो जाएगा। और मैं अपनी बताता हूँ, मगर मैं पूरी कहानी नहीं बताऊँगा, मैं थोड़ी सी बताऊँगा, क्योंकि मुझे करीब 3 साल हो चुकी हैं। 3 साल पहले हमारे घर की, हमारे परिवार की ऐसी स्थिति थी, इतनी बर्बादी के कगार पर था हमारा घर, बहुत ज़्यादा। मैं हनुमान जी की शरण में गया। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की जैसे, क्योंकि मैंने बताना भूल गया, जैसे हनुमान जी की आरती करें उसके बाद में आप अपने पितृदेवों को नमन कर सकते हैं। नमन जैसे आरती कर ली, आरती करने के बाद में आप माथा टेक करके हनुमान जी से क्षमा मांगें। हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी, हमें क्षमा करना, हम पर कोई भूल चूक बनी हो। मैं एक नादान सा बालक हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्ञान बयान नहीं है। मैं जैसे भी जानता हूँ, मैं राम जी का गुणगान करता हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, मुझे माफ़ करना। मुझ पर कोई कारण से मुझे पर कोई गलती बनी हो, उसे क्षमा करना। सदा सदैव मैं आपका गुणगान करता रहूँ। इस तरीके से क्षमा मांग करके आप घर आ जाएं, अपने पितृदेवों को भोग लगाएं। अपने पितृदेवों को, जो कि आपकी पूजा का घर हो गया, वहाँ पर आप उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके कहते हैं कि हमारे सभी पितृदेवों के लिए ये भोग है, इसे स्वीकार करें, अपनी कृपा बरसाएं। और अपने उस प्रसाद को अपने बच्चों को, अपने पति हो गए, मतलब जो भी हो गए आपके परिवार के अंदर हैं, उन्हें खिला सकते हैं। और खिलाने के बाद में आप उसके बाद में आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि आपको खाली पेट करना है, खाना पीना कुछ नहीं है। उससे पहले ही आपको पूजा करनी है, क्योंकि आप व्रत रखो चाहे मत रखो, शाम तक, अगर शाम तक रखना चाहते हैं वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। आप सच्चे मन से अगर भगवान की भक्ति करते हो तो आपके ऊपर करो, आपके परिवार के ऊपर कृपा जरूर हनुमान जी की होगी। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए, 3 साल से मैंने 3 साल हो गई, मगर 3 साल से मैंने कोई साधना नहीं की है, मैंने कोई पाठ नहीं किया जो विधि विधान से होता है। जैसे कि 21 दिन का पाठ किया हो या 41 दिन का या 11 दिन का, मगर मेरे ऊपर हनुमान जी की ऐसी कृपा। और हनुमान जी ने मुझे एक बार नहीं 5-6 बार रात में दर्शन भी दिए हैं मुझे, और देवियों के भी दर्शन कराए, माता रानियों के भी दर्शन कराए हैं मुझे, राम जी के, शिव जी के, मतलब मैंने सबके दर्शन कराए हैं मेरे हनुमान जी ने। मगर मैंने कोई विधि विधान से नहीं किया, क्योंकि मैं मंगलवार के दिन मैंने प्याज लहसुन भी खाना पड़ जाता है, क्योंकि घर में सब्जी बनती है तो खाते हैं, मगर इतना नहीं। मगर मेरे गुरुजी और मेरे हनुमान जी की ऐसी कृपा रही, जो कि ऐसी कृपा है कि मुझे दर्शन भी हुए,
दर्शन भी हुए, मैं आगे बढ़ता भी जा रहा हूँ, क्योंकि हम एक एक पैसे के लिए तबाह हो चुके थे, मगर हनुमान जी ने आज मेरे हनुमान ने इतना दिया है, बहुत कुछ। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला कि मैं अपने हनुमान जी का प्रचार करूँगा। जो भक्त भटके हुए हैं, जो लोग भटके हुए हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, उन्हें छुटकारा मिले और हनुमान जी की शरण में जाए, हनुमान जी से जुड़े और हनुमान जी उनके परिवार पर कृपा करें और उनका कल्याण करें, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करें। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्योंकि मैं अपने अनुभव के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरे ऊपर संकट आए, मैं बताऊंगा, किसी दिन ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि इतने बुरे संकट से कि बहुत ज़्यादा, मगर आज ऊपर वाले की वो देन है कि मेरे पास बहुत कुछ है और हमारे पास बहुत कुछ है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर कृपा किसकी? मेरे हनुमान जी की। मैंने उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया है कि हे हनुमान जी, हे वीर बजरंगबली, सब कुछ आपके द्वारा हो। अच्छा हो तो आपके द्वारा हो, बुरा हो तो आपके द्वारा हो, सब कुछ आपकी देन ही होगी। मैं सबको हंसी हंसी स्वीकार कर लूँगा। दुख दोगे तो मैं हंस करके आपके नाम लेकर के मैं स्वीकार कर लूँगा। सुख दोगे तो खुशी खुशी से मैं आपका वरदान समझ के स्वीकार कर लूँगा। जो कुछ करने वाले हो सिर्फ मेरे बजरंगबली, मेरे हनुमान जी आप ही हो। क्योंकि मैंने कोई नियम और विधि विधान कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ मंगलवार के दिन, अब तो मंगलवार के दिन अब जाना शुरू कर दिया है, मगर मैंने खैर अब से शुरू कर दिया है। पहले नहीं जाता था, मैं घर पर ही करता था पूजा पाठ। ज़्यादा तरीके से 2 साल तक मैंने घर ही पूजा की थी। मंगल वाले दिन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने हुए हैं जब से मैंने जाना शुरू किया है। क्योंकि मैं मंगलवार, और की एक बात और बता दूं कि महीने में 1 बार, महीने 2 महीने में मैं 1 बार चोला जरूर चढ़ाता हूं हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूं। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर करना। और कि आज के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और मेरा हनुमान जी से विनती बारंबार यही है कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बने, और कि जो मैंने आपको बताया है, हनुमान जी की शरण में जाने से आपके ऊपर हनुमान जी कृपा करें। जय श्री राम।